हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। 84 लाख योनियों में से एक मनुष्य की योनि ऐसी है जो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, जिसमें बौद्धिक लेवल का अच्छा होना, क्योंकि आप जानवरों से या पौधों पक्षियों से अच्छा सोच सकते हैं। आप में एक चेतना का स्तर होता है। पेड़ पौधे महसूस कर सकते हैं, जानवरों में भी महसूस तक की होती है, पर उनमें बौद्धिक लेवल नहीं होता। वो चीज़ बौद्धिक स्तर पे नहीं कर सकते वो लोग, और उनकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड होती है। उनकी बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, उनकी समझ उतनी नहीं होती है। तो मनुष्य योनि उन सबसे योनियों से सबसे ऊपर की योनि है, अच्छी योनि है। बात मैं सिर्फ ये करना चाहती हूँ आपको, जब आप इस दुनिया में आते हैं तो आपको सृष्टि भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करवाती है, और आपके कर्मों के द्वारा भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। पर एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कुछ ऐसे ऋण होते हैं जो हमेशा हमें टाइम रहते चुका देने चाहिए, क्योंकि हमारी उससे मुक्ति नहीं होती है। जैसे कि कुछ ऋण कौन से होते हैं वो ऋण और किस तरह चुकाने चाहिए, मैं कुछ 5 ऋण की बात कर रही हूँ। उसमें सबसे पहला ऋण है माता का, दूसरा ऋण है पिता का, तीसरा है गुरु का, चौथा है धरती का, पांचवा है धर्म का। अब इन ऋणों को चुकाने के उपाय भी क्या हैं? आपकी जो माता है वो आपकी पहली गुरु भी होती है, और वो आपको पालन पोषण करती है वो आपका। तो आप उनका ऋण सबसे पहले आपको चुकाना ज़रूरी है। उनका ऋण आप कैसे चुका सकते हैं? आप एक सृष्टि में जो एक उत्पत्ति हुई है बच्चे के तौर पे है, या कोई भी बच्चे के तौर पे भी कह लीजिए, आप अपनी जैसी एक अगर आपकी बेटी है तो आप उसको इतनी अच्छी शिक्षा दीजिए, आत्मनिर्भर कीजिए, ताकि वो एक, क्योंकि वो जब दूसरे रिश्तों को जोड़ेगी, क्योंकि औरतों का एक वो स्थान होता है कि वो दूसरे घर में शादी करके जाती है तो अपने साथ अपने घर की बहुत सारी चीज़ें लेके जाती है, और उनको एक नया रास्ता दिखाती है। पहले के लोगों को उनको एक नई मंजिल दिखाने का काम करती है, वो सब लोगों को जोड़ने का काम करती है, वो दूसरों के घर में जाके एडजस्ट होती है। तो आप उसकी तुलना किसी से भी नहीं कर सकते। अगर वो बहुत समझदार औरत है तो वो स्वर्ग बना देगी सामने वाले घर को। अगर वो खुद ही उतनी समझ नहीं रखती चीज़ों की तो वो उसी घर को नर्क बना देगी। उसके हाथ में इतना कुछ होता है, इतनी वो एक पुरुष से भी मैं उसको बहुत समझदार ज्ञानी मान सकती हूँ, क्योंकि उसके अंदर एक सबसे बड़ी पावर जो है औरत के अंदर सहन शक्ति है। मैं नहीं कहती गलत के लिए सहन करो, पर उसमें जो सहन शक्ति है वो उसके थ्रू किसी को भी जीत सकती है। हाँ, मैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, मैं उतने डीप में नहीं जा रही। मैं सिर्फ आपसे एक पॉइंट पे ही बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो ऐसे बहुत चीज़ें हो जाएंगी, वो हम किसी और वीडियो पे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो एक औरत होती है वो अपने प्यार से एक जब नए बच्चे का पालन पोषण करती है तो उस कुम्हार की तरह उस मिट्टी को वो जो शेप देगी वो वैसी ही मिट्टी बनती जाएगी। तो अगर हमारी समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, तो उसमें कुछ हाथ औरत का है, आप माने ना माने। क्योंकि अगर वो बच्चा उस औरत से रिलेटेड है, कुछ उसके खुद के भी कर्म है, खुद उसकी भी संगति है, पर अगर वो माँ को काफ़ी हद तक चीज़ें पता होती है और वो उसकी संरचना में बहुत महत्व देती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर सपोज़ मेरा बच्चा है, क्या मुझे नहीं पता होगा वो गलत दिशा में जा रहा है या क्या कर रहा है? तो कुछ हद तक मैं उसे चीज़ें सही कर सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ। बाकी तो उसके खुद के कर्म भी और ऊपर से भगवान की कृपा भी होती है। लेकिन आप काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक माँ का जो ऋण अगर हमें चुकाना है, जैसे अगर हम माँ बनते हैं आगे जाके, तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा ज्ञान दें, और हमारे आसपास जो छोटे बच्चे हैं आप उनका अगर पालन पोषण कर सकते हैं। अगर आपके खुद के बच्चे नहीं हैं, आप उनका पालन पोषण अच्छे से कर सकते हैं, उनकी क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में एक ममता में आप अपना ममत्व दे सकते हैं किसी भी जीव को, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो छोटा है, चाहे वृद्ध की सेवा करके। मतलब मेन मतलब ये है कि एक माता का ऋण आप जो माता के काम होते हैं, कर्म होते हैं, उसको निभा के दे सकते हैं। दूसरा एक पिता का ऋण, पिता के शुक्राणुओं के बिना आप नहीं उत्पत्ति लेते। तो उसी तरह अगर आपको पिता इस दुनिया में लाए हैं तो आप भी एक बच्चे को जन्म देके इस तरह का ऋण ख़त्म कर सकते हैं, ऐसा धर्मों में बोला गया है। और उन पिता भी कुछ हद तक पालन पोषण में कंट्रीब्यूशन डालते हैं, पर उनका भावना से रिलेटेड नहीं होता, उनका थोड़ा कर्मों से रिलेटेड होता है, फाइनेंशियली हेल्प करके या थोड़ा अलग लेवल पे।
तो माता पिता का तो हम इस तरह थोड़ा ऋण कम कर सकते हैं कि हम भी अपने बच्चों को उस तरह अच्छा ज्ञान दे के। तीसरा है गुरु का। गुरु का ऋण हम कैसे चुका सकते हैं? जब हमें किसी गुरु ने रास्ता दिखाया है, आप बहुत सारे रास्ते जाते हैं, पर अगर एक अच्छा रास्ता हमें लाइट दे के कोई ज्ञान से, रोशनी से दिखा रहा है, तो उससे बड़ा दुनिया में कोई पुण्य नहीं है। तो गुरु अगर हमें कोई रास्ता दिखा रहा है, तो उससे हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। तो हम भी किसी को शिक्षित करके, किसी को ज्ञान दे के, कुछ अच्छी बात समझा के, भटके हुए इंसान को वापस से एक नई रास्ता दिखा के हम उसको ज्ञान दे के गुरु का ऋण थोड़ा कुछ कम कर सकते हैं। चौथा है धरती का ऋण। ये धरती ये कई ग्रंथों में मेरी जो मुझसे बड़ी उम्र की औरतें थीं, मैं बचपन से उनको देखती आ रही थी, मुझे उनसे ये चीज़ सीखने को मिली। जब वो बेड से उतरती हैं तो सबसे पहले धरती को प्रणाम करती हैं, क्योंकि धरती हमारा बोझ लिए हुए है। वो कितनी सृष्टि को संभाले हुए है, वो हमें अन्न उगा के दे रही है, हमारा पालन पोषण कर रही है, हमें उठा के एक माँ की तरह लेके चल रही है, माँ वाला कर्तव्य निभा रही है। तो हम धरती में कृषि करके, अगर आप हर कोई फार्मर नहीं हो सकता, कुछ पौधे उगा के हम उसका ऋण कम कर सकते हैं। कैसे? उसका एनवायरनमेंट अच्छा करके, गंदगी ना फैला के, उसको साफ़ सुथरा रख के, पर्यावरण से प्यार करके, नेचर के करीब रह के, पेड़ पौधे लगा के हम धरती का ऋण उतार सकते हैं। पाँचवा लास्ट है, हमें धर्म का ऋण उतारना होता है। धर्म की रक्षा करनी होती है। जो धर्म हमारा है उसका प्रचार करने के लिए हमें अपना थोड़ा समय देना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, धर्म की पे बात करनी चाहिए, विचार विमर्श करने चाहिए। धर्म से मतलब मेरा रिलीजन से नहीं है कि गाली गलौज करके नेट पे 10 लोगों को बातें सुना के मेरा धर्म महान है, उसका धर्म महान है। धर्म आपका व्यक्तिगत मामला है। तो आप उस पर क्या विश्वास रखते हैं, आप वो बात ठीक है, आप प्यार से किसी को समझा सकते हैं, पर आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते वो आपके धर्म को, आपकी चीज़ों को फॉलो करे। और धर्म से मतलब होता है आप ज़िंदगी को कैसे जी रहे हैं। तो इसमें आपके मन को झुकाना बहुत ज़रूरी होता है। केवल भगवान के आगे सिर झुकाने से कुछ नहीं हो जाता। जब तक आपका मन नहीं झुकेगा, एक पंजाबी में कहावत है, भगवान मन नीवा ते मत उच्ची, ऐसा करके एक वर्ड है, मन नीवा ते मत उच्ची। मन हमारा हमेशा नीचे होना चाहिए, झुका हुआ होना चाहिए, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। और जो हमारी मत है, हमारी सोच समझ इंटेलिजेंस है, वो ऊंची होनी चाहिए। एक सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इससे थोड़ा आप रिलेट कर सकते हैं। दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मन से दूसरे के लिए प्यार करुणा रखना होगा, विनम्र होना होगा। इसी को आप धर्म पे चलना कहेंगे। जब आप सामने वाले को भी उतनी इज्जत, उतनी कदर करेंगे जितना आप अपने लिए करते हैं, जब दूसरे की माता आपकी अपनी माता जैसी होगी, तो ये भी एक धर्म निभाना ही है। तो आप ये 5 ऋण बहुत अच्छे से निभा सकते हैं, माता का, पिता का, गुरु का, धरती का और धर्म का। ये 5 ऋण आपको इस दुनिया में निभा के ही जाने होंगे, ये भी आपके कर्म में आते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी आपके धर्म से रिलेटेड, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जब दुनिया में आते हैं, हम कहते हैं हमारा मकसद क्या है दुनिया में, हम क्यों आए हैं। मकसद बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। अगर हम बेसिक चीज़ें ही निभा सकें, वो ही हमारे लिए बहुत है, और उसी में हमारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि हम दुनिया में आए ही एक्सपीरियंस लेने हैं। अगर हम ये 5 चीज़ें भी करते हैं, तो हम अपने काम को अच्छे से कर पा रहे हैं। हमें एक्सेल करके दिखाने की वो ज़रूरत नहीं होती। अगर हम ईमानदारी से कुछ काम भी करते हैं अपनी ज़िंदगी के, एक तो आपकी ज़िंदगी उससे ईजी हो जाएगी, प्लस आपके कर्म बंधन कटे जाएंगे, और आपकी सोच समझ जो है वो उत्तम होगी, आपको और रास्ते दिखना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।